हेलो फ्रेंड्स, मैं एक बार फिर आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो फ्रेंड्स, जैसे कि आप सभी को पता है, हमने शुरू किया है सिंधु घाटी सभ्यता को, जिसमें हम सिंधु घाटी सभ्यता से संबंधित जो टॉप 100 MCQs हैं वो यहाँ पे डिस्कस कर रहे हैं। इसका पार्ट 1 पहले ही हमारे चैनल पर अपलोड हो चुका है। अगर आपने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप वह वीडियो ज़रूर देखें। तो पार्ट फर्स्ट में हमने 35 क्वेश्चंस के बारे में डिस्कस किया था। आज हम 35 क्वेश्चन से आगे डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की क्लास और देखते हैं हमारा आज का पहला क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 36। निम्नलिखित में से कौन हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित नहीं थे? ये जो 4 नाम दिए गए हैं, इनमें से 3 जो हैं वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के उत्खनन से संबंधित है, और जो एक है वो संबंधित नहीं है। और जो संबंधित नहीं है वो हैं V.A. स्मिथ। ठीक है। जो माधव स्वरूप वत्स थे वो हड़प्पा की उत्खनन से संबंधित है, और जो राखालदास बनर्जी हैं वो मोहनजोदारो की उत्खनन से संबंधित हैं, और जो के.एन. दीक्षित हैं वो भी हड़प्पा के उत्खनन से संबंधित है। ठीक है। इसके अलावा अगर हम और बात करें तो जो हड़प्पा के उत्खनन से इनके अलावा जो अन्य संबंधित थे वो थे राय बहादुर। कौन थे? राय बहादुर। और इनके अलावा जो थे वो थे दयाराम साहनी। और इनके अलावा जो थे वो थे व्हीलर। और इनके अलावा कौन थे? व्हीलर। ठीक है। अगर बात करें मोहनजोदारो की, तो मोहनजोदारो में खालरादास बनर्जी, ये मोहनजोदारो से संबंधित थे। ठीक है। चलिए, तो जो संबंधित नहीं थे वो थे V.A. स्मिथ। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? हमें बताना है। नीचे जो हमें दिए गए हैं मिलान, उनमें से कौन सुमेलित नहीं है? धोलावीरा सिंधु घाटी की लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख जो धोलावीरा में है वो हमें सिंधु घाटी के लिपि के बड़े आकार के 10 चिन्हों का शिलालेख मिला है। ये बिल्कुल सही से मिलान किया गया है। उसके बाद लोथल में जो है वो गोदीबाड़ा मिला है, ये भी एकदम सही मिलान किया गया है। उसके बाद लोथल से अग्निकुंड मिला है, ये भी हमें नहीं, ये गलत दिया गया है। तो हमारा जो आंसर यहाँ पे होने वाला है वो होने वाला है लोथल और अग्निकुंड। उसके बाद बनवाली में पक्की मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना मिला है, ये भी सही है। और कालीबंगा में जुता हुआ खेत मिला है, ये भी एकदम सही है। ठीक है। तो यहाँ पे जो गलत मिलान किया गया है वो है लोथल में हमें अग्निकुंड नहीं मिला है, बल्कि जो अग्निकुंड हमें मिला है वो कहाँ मिला है? अग्निकुंड हमें मिला है कालीबंगा में। अग्निकुंड कहाँ मिला है? कालीबंगा में। और ये जो अग्निकुंड मिले हैं कालीबंगा में, ये किस तरह के मिले हैं हमें? ये मिले हैं आयताकार। और इस तरह के कितने कुंड मिले हैं? 7। इस तरह के कितने कुंड मिले हैं? 7 कुंड मिले हैं।
ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो जो सबसे उन्नत जल प्रबंधन व्यवस्था के जो प्रमाण मिले हैं वो हमें मिले हैं धोलावीरा से। कहाँ से? धोलावीरा से। ठीक है, अब अगर हम थोड़ी धोलावीरा के बारे में बात करें तो धोलावीरा कहाँ है? धोलावीरा है गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में। धोलावीरा कहाँ है? गुजरात के कच्छ जिले के भचाऊ तालुका में। ठीक है, और अगर हम बात करें धोलावीरा की खोजकर्ता के बारे में तो वो थे J.P. जोशी। कौन थे? J.P. जोशी। ठीक है, और उन्होंने ये खोज कब की थी? ये खोज उन्होंने की थी 1967 में। कब की थी? 1967 में। ठीक है, और धोलावीरा से हमें क्या मिला है? धोलावीरा से हमें मिला है खेल का मैदान। क्या मिला है? खेल का मैदान। ठीक है, और सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली मिली है। और एक धोलावीरा के बारे में जो सबसे मेन बात है कि हड़प्पा सभ्यता के जो शहर थे वो 2 भागों में बंटे हुए थे। कितने भागों में बंटे हुए थे? 2 भागों में। ठीक है, लेकिन धोलावीरा जो शहर है वो 3 भागों में बंटा हुआ था। कितने भागों में बंटा हुआ था? 3 भागों में बंटा हुआ था। ठीक है, ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से कौन सा हड़प्पाकालीन स्थल घग्गर और उसकी सहायक नदियों की घाटी में स्थित है? तो ये स्थित है बनवाली। कौन स्थित है? बनवाली। अब अगर हम बनवाली के बारे में बात करें तो बनवाली कहाँ है? बनवाली है हरियाणा राज्य में। कहाँ? हरियाणा राज्य में, और फतेहाबाद जिले में। हरियाणा राज्य के फतेहाबाद जिले में। ठीक है, और अगर हम बात करें बनवाली की खोज की तो बनवाली की जो खोज है वो की थी R.S. बिष्ट ने। R.S. बिष्ट ने, और कब की थी? ये की थी उन्होंने 1973 में। कब की थी? 1973 में। ठीक है, और बनवाली के बारे में अगर हम बात करें तो बनवाली से हमें जो मिला है वो मिला है मिट्टी का बना हुआ हल्का खिलौना। किसका? मिट्टी का बना हल, और किसके रूप में मिला है? खिलौने के रूप में। ठीक है, और बनवाली से हमें क्या मिला है? बनवाली से हमें मिले हैं बहुत सारे जौ। जो जो हमारी फसल होती है जौ, वो हमें वहाँ से मिली है। ठीक है, लेकिन बनवाली से जो हमें नहीं मिला है वो हमें नहीं मिला है जल प्रबंधन प्रणाली। क्या नहीं मिला है? जल प्रबंधन प्रणाली। ओके, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है इनमें से किस हड़प्पाकालीन स्थल से युगम समाधान के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं? तो वो हमें प्रमाण प्राप्त नहीं हुए हैं लोथल से। कहाँ से? लोथल से। लोथल से क्या प्राप्त नहीं हुआ है? युगम समाधान। सॉरी, क्या प्राप्त हुआ है? युगम समाधान।
ठीक है, तो चलिए अब हम थोड़ी सी लोथल के बारे में बात कर लेते हैं। तो लोथल कहाँ है? लोथल है हमारा गुजरात में। कहाँ है? गुजरात में। और किस ज़िले में है? यह है अहमदाबाद में। लोथल कहाँ है? अहमदाबाद ज़िले में। ठीक है, और लोथल किस नदी के किनारे पर है? तो लोथल है हमारा भोगवा नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर है? भोगवा नदी के किनारे पर। अगर हम बात करें इसकी खोज की, तो खोज किसने की थी? इसकी खोज की थी रंगनाथ राव ने। किसने? रंगनाथ राव। रंगनाथ राव ने। और ये कब की थी? ये की थी इन्होंने 1955 में। 1955 में। ठीक है, और लोथल को हड़प्पा काल की जो प्रमुख बंदरगाह थी वो भी लोथल ही थी। क्या थी? प्रमुख बंदरगाह वो क्या थी? लोथल थी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो हमें जो मिलान दिए गए हैं, हमें इसमें से बताना है कि कौन सुमेलित नहीं है। ठीक है, चलिए सबसे पहले धोलावीरा बी के थापड़। तो धोलावीरा की जो खोज है, क्या वो बी के थापड़ ने की थी? नहीं। तो हमारा जो फर्स्ट ऑप्शन है वही सुमेलित नहीं है। तो धोलावीरा की जो खोज है वो की थी जे.पी. जोशी ने। किसने की थी धोलावीरा की खोज? जे.पी. जोशी ने। ठीक है, और बी के थापड़ ने किसकी खोज की थी? तो बी के थापड़ ने खोज की थी। अब बी के थापड़ कहाँ के उत्खनन करता थे? ये थे कालीबंगा के। कहाँ के? कालीबंगा के। ठीक है, उसके बाद सुरकोटडा के जे.पी. जोशी थे, हड़प्पा के दयाराम साहनी थे, और लोथल के एस.आर. राव थे। ठीक है, एस.आर. राव जो थे वो लोथल से संबंधित थे। ठीक है, तो धोलावीरा से संबंधित कौन थे? जे.पी. जोशी। और बी के थापड़ किससे संबंधित थे? कालीबंगा से। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हड़प्पा कालीन स्थल रंगपुर। रंगपुर कहाँ स्थित है? तो रंगपुर हमारा स्थित है मोहनजोदड़ो में। कहाँ स्थित है? मोहनजोदड़ो में। ठीक है, मोहनजोदड़ो के बारे में हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं। तो मोहनजोदड़ो का जो शाब्दिक अर्थ है वो मृतकों का टीला। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इससे रिलेटेड कई बार क्वेश्चन पेपर में आते हैं। मृतकों का टीला किसे कहा जाता है? तो मृतकों का टीला हमारे कहा जाता है मोहनजोदड़ो को। ठीक है, सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे प्रमुख स्थल हड़प्पा और मोहनजोदड़ो ही है। ठीक है, तो अब मोहनजोदड़ो कहाँ है? पाकिस्तान में है। कहाँ है? पाकिस्तान में। कहाँ? सिंध प्रांत में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। और किस घाट नदी के किनारे पर है? यह है सिंधु नदी के किनारे पर। ठीक है, चलिए खोज कब हुई थी इसकी? 1922 में। कब हुई थी? 1922 में। और किसके द्वारा की गई थी? जो इसकी खोज से संबंधित सबसे प्रमुख व्यक्ति थे वो थे राखलदास बनर्जी। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वो है इनमें से किस प्राचीन सभ्यता ने सर्वप्रथम लेखन कला की उचित प्रणाली को विकसित किया था? तो ये हमारा किया था सुमेरिया सभ्यता ने। किसने किया था? सुमेरिया सभ्यता ने। सुमेरिया सभ्यता ने सबसे पहले क्या किया था?
लेखन कला की जो उचित प्रणाली है वह ठीक तरह से किस तरह से लिखना है, ठीक है, उस प्रणाली का जो विकास है वो कहाँ हुआ था? सुमेरिया सभ्यता में हुआ था। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस हड़प्पा कालीन स्थल से सूती वस्त्र बनाए जाने के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? तो ये हमारे प्राप्त हुए हैं मोहनजोदड़ो से। मोहनजोदड़ो से हमें क्या प्राप्त हुआ है? सूती वस्त्र बनाए जाने के प्रमाण। ठीक है, और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। खोज कब हुई थी? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। कहाँ स्थित है? पाकिस्तान में। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे और पाकिस्तान के सिंध प्रांत में। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल दधेरी, कौन सा? दधेरी। तो दधेरी कहाँ स्थित है? दधेरी स्थित है हमारा पंजाब में। दधेरी कहाँ स्थित है? पंजाब में। ठीक है, और पंजाब में कहाँ? गोविंदगढ़ के पास। किसके पास? गोविंदगढ़ के पास। ठीक है, और जो दधेरी है यहाँ पे खोजकर्ताओं को क्या मिला था? यहाँ मिला था चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। चित्रित धूसर मृद भांड। और ये जो चित्रित धूसर मृद भांड है, ये किस संस्कृति की विशेषता है? ये है आर्य संस्कृति की विशेषता। किस संस्कृति की विशेषता है? आर्य संस्कृति की विशेषता है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किस देवता की पूजा किया करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो थे वो करते थे पशुपति शिव की पूजा। किसकी? पशुपति शिव की पूजा। ठीक है, तो जब मोहनजोदारो की खुदाई की गई, किसकी? मोहनजोदड़ो की जब खुदाई की गई तो वहां से एक मोहर मिली थी। क्या मिली थी? मोहर। और उस मोहर के ऊपर किसकी फोटो बनी हुई थी? वो बनी हुई थी एक योगी की। और योगी कौन है? वो है हमारे पशुपति शिव। योगी के रूप में कौन है? वो है हमारे पशुपति शिव। तो इससे प्रमाणित होता है कि जो हड़प्पा सिंधु सभ्यता के जो लोग हैं वो पशुपति शिव की पूजा करते थे। ठीक है, और इससे संबंधित क्या प्रमाण मिले? इससे संबंधित हमें मिला हुआ एक प्रस्तर लिंग। प्रस्तर लिंग क्या है? प्रस्तर लिंग जो हमारे शिव हैं उनका जो शिवलिंग है उसका एक रूप है। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा की खोज किसके द्वारा और कब की गई? किसने की और कब की? तो ये हमारी की थी दयाराम साहनी ने 1921 में। दयाराम साहनी ने 1921 में। राखलदास बनर्जी ने 1922 में किसकी खोज की थी? मोहनजोदड़ो की। ठीक है, और सबसे पहले सिंधु सभ्यता में कौन खोजा गया था? हड़प्पा। हड़प्पा कब खोजा गया था? 1921 में। और मोहनजोदड़ो कब खोजा गया था? 1922 में। ठीक है,
चलिए, क्योंकि सिंधु सभ्यता में सबसे पहले हड़प्पा को खोजा गया था, इसीलिए इस सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी बोला जाता है। ठीक है, तो हड़प्पा की अगर हम बात करें, हड़प्पा फिलहाल कहाँ स्थित है? हड़प्पा है अभी पाकिस्तान में। कहाँ स्थित है हड़प्पा? पाकिस्तान में। पाकिस्तान के किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, चलिए, सॉरी, सिंधु नहीं, रावी नदी के किनारे। सिंधु नदी के किनारे मोहनजोदारो है और रावी नदी के किनारे कौन है? हड़प्पा है। चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल अपने जल प्रबंधन के लिए जाना जाता है? तो जल प्रबंधन के लिए हमें पता जाना जाता है धोलावीरा। कौन जाना जाता है? धोलावीरा। धोलावीरा की जब खोज की गई थी तो वहां पे सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली देखी गई थी। क्या देखी गई थी? सबसे उन्नत जल प्रबंधन प्रणाली कहाँ देखी गई थी? धोलावीरा में। और धोलावीरा में क्या मिला था? खेल का मैदान। धोलावीरा में क्या मिला था? खेल का मैदान। और धोलावीरा की एक मुख्य विशेषता क्या थी? हड़प्पा सभ्यता के सभी शहर 2 भागों में विभाजित थे, लेकिन जो धोलावीरा था वो कितने भागों में विभाजित था? 3 भागों में विभाजित था। चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? लोथल है, वो गुजरात में है, बिल्कुल सही है। अलामगीरपुर जो है वो उत्तर प्रदेश में है, ये बिल्कुल सही है। रोपड़ जो है वो पंजाब में है, बिल्कुल सही है। कालीबंगा जो है वो हरियाणा में नहीं है। तो आंसर हमारा यहाँ पे क्या होने वाला है? जो कालीबंगा है वो हरियाणा में नहीं है, बल्कि जो कालीबंगा है वो है राजस्थान में। कालीबंगा कहाँ है? राजस्थान में। चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन स्थल के बारे में इनमें से कौन सा कथन सही नहीं है? चलिए, देखते हैं क्या क्या हमें कथन दिए गए हैं। जो चौहुंदड़ो है वो सिंधु नदी के किनारे पर स्थित है, ये बिल्कुल सही है। जो धोलावीरा है वो घग्गर नदी के किनारे पर है, ये गलत है। जो धोलावीरा है वो घग्गर नदी के किनारे पर नहीं है, वो है लूनी नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर? लूनी नदी के किनारे पर। ठीक है, और घग्गर नदी के किनारे पर कौन है? कालीबंगा। कालीबंगा जो स्थल है वो कहाँ है? घग्गर नदी के किनारे पर है। और लोथल जो है वो भोगवा नदी के किनारे पर है। ठीक है, चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। और हमारा जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, सिंधु घाटी किस नदी के तट पर स्थित है? तो सिंधु घाटी जो स्थित है वो है रावी नदी के किनारे पर। किस नदी के किनारे पर स्थित है? रावी नदी के किनारे पर। ठीक है, चलिए, देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता की संस्कृति के संदर्भ में इनमें से कौन सही नहीं है? हमें जो नीचे कथन दिए गए हैं उनमें से बताना है कौन सही नहीं है। ठीक है, चलिए, सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में हमने इतना पढ़ा है, हम देखते हैं हम क्या क्या बातें सही है क्या गलत है। यहाँ से पत्थर से बनी आरंभिक ज्ञात मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, बिल्कुल सही है। यहाँ से लोहे की बनी मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हुए हैं, ये बात गलत है, क्योंकि हमें यहाँ पे लोहे की मूर्ति के नहीं, कांसे की मूर्ति के
जो प्रमाण थे वो मिले थे। ठीक है, और सिंधु घाटी सभ्यता को क्या बोला जाता है? कांस्य युगीन सभ्यता, कांस्य युगीन सभ्यता। ठीक है, तो यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन है वो हमारा आंसर होने वाला है, ये बात गलत है। सिंधु सभ्यता के लोग कपास उगाने के साथ साथ उसके प्रयोग से, कपास उगाने के साथ साथ उसे कपड़े बनाने के प्रयोग में, कपड़े बनाने के प्रयोग में भी लाते थे। ठीक है, इस सभ्यता की लिपि जो दाईं से बाईं ओर लिखी जाती थी। ठीक है, ये बातें सही है। और ये जो गलत है वो है यहाँ पे लोहे की नहीं, किसकी बनी मूर्ति के प्रमाण प्राप्त हुए थे हमें? कांसे की। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से कौन सिंधु घाटी सभ्यता का एक पत्तन नगर या बंदरगाह है? तो वो है हमारा लोथल। और लोथल कहाँ है? गुजरात में। कहाँ है लोथल? गुजरात में। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। किस नदी के किनारे? भोगवा नदी के किनारे। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? चलिए, जो राखी गढ़ी है वो हरियाणा में है, बिल्कुल सही है। ठीक है, उसके बाद जो मांडा है वो जम्मू कश्मीर में है, बिल्कुल सही है। और ये जो मांडा है ये सिंधु घाटी सभ्यता की जो उत्तर दिशा है, उत्तरी दिशा की सीमा है। क्या है? उत्तरी दिशा की सीमा। ठीक है, उसके बाद जो देसलपुर है वो पंजाब में है, ये गलत है। जो देसलपुर है वो पंजाब में नहीं, वो है अपना गुजरात में। देसलपुरा पंजाब में ना होके कहाँ पर है? गुजरात में। और पंजाब में कौन सा हड़प्पा सभ्यता से संबंधित स्थल है? वो है रोपड़। कौन है? रोपड़। ठीक है, उसके बाद दैमाबाद महाराष्ट्र में है, ये बिल्कुल सही है। और ये जो दैमाबाद है ये क्या है? ये हड़प्पा सभ्यता की दक्षिणी सीमा। कौन सी सीमा? दक्षिणी सीमा। ठीक है, और कालीबंगा अपना राजस्थान में। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो वर्तमान में कहाँ स्थित है? तो मोहनजोदड़ो हमारा वर्तमान में कहाँ स्थित है? ये हमारा स्थित है पाकिस्तान में। पाकिस्तान में कहाँ? सिंध प्रांत में। किस प्रांत में? सिंध प्रांत में। और किस नदी के किनारे? सिंधु नदी के किनारे। ठीक है, खोज कब हुई थी मोहनजोदड़ो की? 1922 में। किसके द्वारा? राखलदास बनर्जी के द्वारा। ठीक है, और मोहनजोदड़ो के बारे में, मोहनजोदड़ो क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला। ठीक है, दो बड़े भवन यहाँ से प्राप्त हुए हैं, एक अन्नागार जहाँ अन्न रखा जाता था और एक स्नानागार। ठीक है, और यहाँ से क्या मिला है हमें? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। किसकी? कांसे की नर्तकी की मूर्ति। ठीक है, चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग किसकी पूजा करते थे? तो सिंधु घाटी सभ्यता के जो लोग थे वो पूजा करते थे पशुपति शिव की। किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की। और इसके प्रमाण में हमें क्या क्या मिली है? एक मोहर, जिसके ऊपर कौन बने हुए थे? एक योगी। और योगी के रूप में कौन है? हमारे पशुपति शिव। और यहाँ हमें क्या मिला था सिंधु घाटी सभ्यता के उत्खनन में? प्रस्तर लिंग। क्या मिला था? प्रस्तर लिंग। और इन दोनों ही चीज़ों से प्रमाणित होता है कि वो किसकी पूजा करते थे? पशुपति शिव की पूजा करते थे। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। हड़प्पा कालीन स्थल चहुंदड़ो के उत्खनन में
जो चौहदड़ों का उत्खनन है, इनमें से किसने किया था? तो इनमें से जो चौहदड़ों का उत्खनन है वो किया था जॉन हेनरी मैके ने। जॉन हेनरी मैके ने, ठीक है। और अगर हम बात करें चौहदड़ों की खोज की, तो चौहदड़ों की खोज की थी एन गोपाल मजूमदार ने। एन गोपाल मजूमदार ने। किसने की थी? एन गोपाल मजूमदार ने। कब की थी? 1934 में। खोज कब की गई थी? 1934 में। और जो उत्खनन है वो किसने किया था? जॉन हेनरी मैके ने। कब? 1935 में। खोज 1934 में, उत्खनन 1935 में। खोज एन गोपाल मजूमदार ने, और जो उत्खनन था वो किया था जॉन हेनरी मैके ने। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से क्या हड़प्पा कालीन स्थलों की खुदाई से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो यहाँ पे जो हमें प्राप्त नहीं हुए हैं वो हैं शिखर सहित मंदिर, ठीक है। तो नालियां और कुएं भी मिले हैं जल प्रबंधन प्रणाली में, ठीक है। दुर्ग भी मिले हैं और धान्यागार भी मिले हैं। कहाँ? मोहनजोदड़ो में। और धान्यागार क्या थे? हड़प्पा सभ्यता के सबसे बड़े भवन थे, ठीक है। चलिए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन। तो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनमें से किस हड़प्पा कालीन स्थल को सिंध का मरुस्थल के नाम से जाना जाता है? तो सिंध में कौन स्थित है? सिंध में है मोहनजोदड़ो स्थित, ठीक है। तो मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? सिंध का मरुस्थल। और मोहनजोदड़ो को क्या बोला जाता है? मृतकों का टीला, ठीक है। चलिए देखते हैं आज का हमारा लास्ट क्वेश्चन। तो आज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की खोज कब की गई थी? तो सिंधु घाटी सभ्यता या हड़प्पा सभ्यता की जो खोज है वो सबसे पहले की गई थी 1921 में, ठीक है। और उसके बाद किसकी खोज की गई थी? मोहनजोदड़ो की। मोहनजोदड़ो की कब की गई थी? 1922 में, ठीक है। तो 1921 में खोज किसने की थी? ये की थी राय बहादुर दयाराम साहनी ने। दयाराम साहनी ने। और ये जो दयाराम साहनी थे ये किस विभाग से संबंधित थे? ये थे भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से संबंधित। किससे संबंधित थे? भारतीय पुरातात्विक सर्वेक्षण विभाग से संबंधित, ठीक है। और सिंधु घाटी सभ्यता में हड़प्पा शहर की जो खोज है वो सबसे पहले हुई थी, इसलिए सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है। और हड़प्पा से संबंधित कुछ साक्ष्य मिलने के बारे में सबसे पहले 1826 में किसने बताया था? 1826 में बताया था चार्ल्स मैसन ने। चार्ल्स मैसन ने, ठीक है। और एक और प्रमुख व्यक्ति थे हड़प्पा से संबंधित, वो थे स्टुअर्ट पिगट। कौन थे? स्टुअर्ट पिगट। इन्होंने क्या बोला था? इन्होंने अर्ध औद्योगिक नगर की संज्ञा दी थी। किसको? हड़प्पा को। क्या संज्ञा दी थी? अर्ध औद्योगिक नगर। तो हड़प्पा की सभ्यता किसने दी थी? स्टुअर्ट पिगट ने, ठीक है।
और स्टुअर्ट पिगट ने क्या कहा था? स्टुअर्ट पिगट ने कहा था कि जो हड़प्पा और मोहनजोदारो हैं वो एक विस्तृत नगर की जुड़वा राजधानियां हैं। क्या है? जो बड़ा साम्राज्य है एक सिंधु घाटी सभ्यता, उसका जो जुड़वा राजधानियां हैं वो हैं मोहनजोदड़ो और हड़प्पा। ठीक है। और हड़प्पा अब कहाँ पे स्थित है? हड़प्पा स्थित है पाकिस्तान में। किस प्रांत में? पंजाब प्रांत में। किस नदी के किनारे? रावी नदी के किनारे। और मोहनजोदारो पंजाब के सिंध प्रांत में, सिंधु नदी के किनारे। ठीक है। तो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 60 तक यहाँ पे कंप्लीट किया है। तो आगे के जो क्वेश्चंस हैं वो हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। तो आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चंस के साथ नेक्स्ट वीडियो में। तो आशा करते हैं आज की वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। इस सीरीज़ से रिलेटेड अगर आपने फर्स्ट पार्ट हमारा नहीं देखा है तो वो प्लेलिस्ट में जाके ज़रूर देखें। और हमारे चैनल को अपने सभी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें जो भी किसी भी एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, ताकि सभी इन क्लासेस का लाभ उठा सकें। तो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।